आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ख़ास है। बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर ऐसा इंसान आपकी लाइफ में तो उसको लात मार करके आप बाहर फेंकिए, क्योंकि ऐसा इंसान केवल आपका इस्तेमाल करने के लिए आया है। अवॉइड सच पर्सन, गर्ल्स और बॉयज़। ये वीडियो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कैटेगरी के लिए समान रूप से उपयोगी है। सब लोग अपने हिसाब से देखें, ठीक है। ऐसे इंसान को अवॉइड करना ही बेहतर है, क्योंकि ऐसा इंसान अगर आपकी लाइफ में रहेगा तो आपको दीमक की तरह खा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है तो उसको तुरंत अभी के अभी उसको हटाइए, अलग करिए, ठीक है। उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि वो केवल आपको इस्तेमाल करना ही चाहता है। सबसे पहली बात ये है कि फर्स्ट मीटिंग में हम बिस्तर होना। देखो, ये बात मैंने एक कॉल से पिक की है। एक मैडम का कॉल आया था, तो उनने कहा कि सर मतलब फैमिली के तौर पर बातचीत नहीं हुई और ऐसी अट्रैक्शन से हमको प्यार हो गया, और प्यार हो गया तो उस इंसान ने पहली ही मीटिंग में, जैसे पहली बार उनके साथ हम मिलने के लिए गए उनके पास, तो उन्होंने पहली मीटिंग में ही रूम बुक करा लिया। लेकिन मैंने किसी न किसी तरह से अपने आप को बचाया और मैंने सोचा कि ये इंसान कैसा है जो फर्स्ट मीटिंग में ही इसने रूम बुक कर लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इंसान फर्स्ट मीटिंग में ही अगर हम बिस्तर होने के लिए रेडी है, हम बिस्तर होना चाहता है, तो वो इंसान कहीं ना कहीं फिर आपको टारगेट कर रहा है कि किसी न किसी तरह से आप उसको मिल जाओ। बस किसी न किसी तरह से आप उसको मिल जाओ और उसके बाद उसका काम निकल जाए और वो फिर आपको लात मार करके अपनी लाइफ से बाहर फेंके। देखो, मैं इस बात पर कोई एनालाइज नहीं कर रहा हूँ कि ये करना सही है या गलत है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि एक अट्रैक्शन के बेस पर हम किसी के साथ फर्स्ट मीटिंग में या तुरंत ही हम बिस्तर नहीं हो सकते, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि अगर हमें अपने प्यार को परखना है तो कम से कम उसे 4 महीने का समय दो। और आप हम बिस्तर तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक आप लोगों का प्यार एक ट्रू लव में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक, ठीक है। एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लो कि क्या वो इंसान आपको अपने साथ लॉन्ग लाइफ रख सकता है, आपसे प्यार कर सकता है या नहीं कर सकता है, कि केवल आपका इस्तेमाल करने के लिए आया है, ठीक है। इस बात पर विशेष करके ध्यान देना। दूसरी बात ये है कि ग्रेडी पीपल, ठीक है। तो ग्रेडी का मतलब ये होता है कि लालच। तो हमें यहाँ पर ग्रेडी और नीडी, ठीक है, दोनों से ही बच के रहना है, ठीक है। अगर आपका पार्टनर आपके लिए कोई भी लालच कर रहा है, ठीक है, उसकी बहुत सारी डिमांड है जो आप पूरी नहीं कर सकते, और डिमांड किसी की कोई पूरी नहीं कर सकता, ये बात अपनी गांठ में बांध के रख लेना, ठीक है। अपने भेजे में घुसा लेना, कितना बड़ा अमीर क्यों ना हो, डिमांड पूरी नहीं कर सकता। खास करके मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ। लड़कियों की डिमांड कभी किसी ने पूरी कर ही नहीं पाई, ठीक है। एक लड़कियों की डिमांड और एक घर की डिमांड। मेरे पास एक लड़के का कॉल आया, उसने कहा कि सर मेरी तनख्वाह 15,000 रुपये है, ठीक है, मेरी सैलरी 15,000 रुपये है, और मेरी जीएफ मुझसे हर महीने बोलती है कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए, मुझे ड्रेस चाहिए, मुझे बैग चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उस लड़की को सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे से प्यार है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अभी आपकी तनख्वाह 15,000 रुपये है और अगर उसका गुजारा आपके साथ नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या गारंटी है कि कोई 30,000 रुपये सैलरी वाला अगर उसको मिल गया तो फिर वो उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगी और उसके साथ चली जाएगी, आपके मारेगी लात, खींच के लात मारेगी, मुंह के बल गिरोगे। ये ध्यान रखना। अभी वक्त है, अभी सुधर जाओ। ऐसे इंसान को परखो जिसकी डिमांड ज़्यादा है, जो ज़्यादा मांगता है, ठीक है, जो ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा खर्चे कराता है। निडी और ग्रेडी दोनों से ही बच कर के रहना है। निडी का मतलब होता है ख़राब लड़कियां, ठीक है, ज़्यादा डिमांड वाली, अच्छी नहीं होती हैं वो। और ग्रेडी का मतलब ये होता है कि लालच वाली। तो यहाँ पर मैं पर्सनल किसी भी जेंडर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बातें लड़कों में भी अप्लाई होती हैं। लड़के भी ऐसे होते हैं कि अपनी जेब से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं आए दिन तक। ऐसी ऐसी उनकी डिमांडें होती हैं जो उनकी जेब पूरी नहीं कर सकती है। ये एक बात ध्यान देना, अगर आपकी जेब कोई भी काम नहीं कर रही है, कोई नौकरी नहीं करे, तो आपकी डिमांड कहाँ से पूरी करेगी? क्या घर काट के आपकी डिमांड पूरी करेगी? ये चीज़ ध्यान रखना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि निडी और ग्रेडी दोनों पर्सन से आपको बच के रहना है, ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट है आप लोगों के लिए कि जो आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट ना करे। देखो, जो आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा इंसान बहुत बेकार है, ठीक है। मैं मानता हूँ अभी आप नए नए रिलेशनशिप में हैं तो वो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा होगा, आपकी बहुत इज्जत कर रहा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर टारगेट किया है फैमिली को, जो फैमिली को और खुद को लेकर के चलता है।
ठीक है। प्यार और परिवार जो दोनों साथ में लेकर के चलता है वो इंसान बहुत बेहतर होता है, बॉर्न ऑफ द बेस्ट होता है पूरे यूनिवर्स में, ठीक है। और जो इंसान आपकी फैमिली को ही अवॉइड कर रहा है, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो उस इंसान के साथ में आप अपनी एक फैमिली नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते। मैं 100% लिख करके दे दूंगा। अगर आपकी लाइफ में, ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कोई भी अगर इंसान ऐसा हो जो आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट ना कर रहा हो, आपकी फैमिली की इज्जत ना कर रहा हो, ठीक है, अगर आपकी फैमिली को नहीं चाहता है, तो भाई आप क्यों उसको चाहते हो? उसको लात मार करके अपनी लाइफ से बाहर फेंको, क्योंकि ऐसा इंसान प्यार के लायक नहीं है। उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ आप हो, आप ये ध्यान रखना। आपको इस्तेमाल करेगा, इस्तेमाल करने के बाद में और छोड़ देगा, और ऐसी जगह छोड़ेगा जहाँ से आप वापस आना भी मुमकिन नहीं है, ठीक है। ऐसी जगह छोड़ेगा जहाँ से आप वापस भी नहीं आ सकते। इस बात को ध्यान रखना। अगर कोई भी इंसान आपकी लाइफ में है जो आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, प्यार अपनी जगह होता है, परिवार अपनी जगह होता है। अगर कोई भी इंसान प्यार और परिवार दोनों को साथ अगर लेकर के चल रहा है तो ऐसे इंसान को खोना मत, बिल्कुल। और जो इंसान आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपकी फैमिली को नहीं चाहता है, तो ऐसे इंसान को लात मार करके बाहर फेंको, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है कि लोग इस पर बिल्कुल गौर नहीं करते हैं। आंख बंद करके सामने वाले के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, वो चाहे फैमिली की रिस्पेक्ट करे या अनरिस्पेक्ट करे, इज्जत करे या बेइज्जती करे, उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं होता है। उनको बस यही डर होता है कि कहीं मेरा प्यार मुझसे अलग ना हो जाए। तो ज़रा ध्यान रखना और गंभीरता से इस पर विचार करना, ठीक है, कि मैंने आपको क्या समझाया है। एंड लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखो क्या है कि ट्रू इप्स ड्रॉपर और लायर, ठीक है। ट्रू का मतलब होता है सच और लायर का मतलब होता है झूठ। तो जो इंसान सच को छुपा करके और झूठ बोलता है, ठीक है, झूठ आपके सामने रखता है, यानी सच्चाई कुछ भी हो वो सच को छुपा लेता है और झूठ बोल देता है और रास्ता क्लियर कर देता है, ठीक है। तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा बेकार होता है, ऐसा ध्यान रखना। क्योंकि जो इंसान सच ही नहीं बोल सकता है तो वो क्या घंटा आपसे सच प्यार करेगा? इस बात पे ध्यान रखना। लेकिन मैंने यहाँ पर एक स्पेशल शब्द रखा है कि आपके लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं माना जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई हमारे लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं माना जाएगा, और अभी आप कह रहे थे कि जो इंसान आपसे झूठ बोलता है वो मतलब सही नहीं होता है। तो देखो, आपके लिए बोला गया झूठ किस लिए झूठ नहीं माना जाएगा? क्योंकि सपोज करो अगर आपके पार्टनर ने आपको बोला है कि मैं आपको एक अच्छी लाइफ दूंगा, और अगर वो नहीं दे पाया, ठीक है, तो वो झूठ नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने आपके भले के लिए सोचा, आपके लिए सोचा है, इसलिए उसकी कोई मजबूरी रही होगी, वो नहीं दे पाया तो नहीं दे पाया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन जो इंसान सच को ट्रांसपेरेंस करके और झूठ आपके सामने रख रहा है, तो वो इंसान क्या है? वो आपका इस्तेमाल कर रहा है। उसको साइड करिए, हटाइए। ऐसा इंसान हमको नहीं चाहिए जो हमसे झूठ बोले, ठीक है, सच को छिपाए और झूठ हमारे सामने रखे। ये ध्यान रखना कि ट्रू इप्स ड्रॉपर और लायर, लायर का मतलब यही होता है कि झूठ बोलना, ठीक है। झूठा इंसान हमको नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपके लिए बोला गया झूठ तो झूठ नहीं माना जाएगा। सपोज करो अगर आपके पार्टनर ने आपको बोला है कि मैं अगले महीने आपको आईफोन गिफ्ट करूंगा, ठीक है, और किसी कारणवश अगर वो आपको नहीं दे पाया, तो उसमें उसकी गलती नहीं है, उसने झूठ नहीं बोला है, ठीक है। उसकी कोई मजबूरी रही होगी, कोई परेशानी रही होगी। तो हमेशा अपने पार्टनर की मजबूरी और परेशानी को आपको समझ के चलना चाहिए। इवन अगर उसको कोई परेशानी है तो उस जगह आपको उसका साथ देना चाहिए, ठीक है, पीछे नहीं हटना चाहिए अगर आप एक सच्चा प्यार कर रहे हैं तो ये कुछ प्यार से जुड़े 3-4 फैक्ट थे जो मुझे आप लोगों तक पहुंचाने थे, और ये बहुत ज़रूरी थे। हर इंसान तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो शेयर कर लीजिएगा उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है, नीड है, आपके फ्रेंड और रिलेटेड में जो भी हों, ठीक है, शेयर कर लेना, क्योंकि आप भी किसी के रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। और कमेंट करके बताना, ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि किस किस इंसान को ऐसा इंसान मिला जिसने पहली मीटिंग में ही रूम बुक कर लिया हो, ठीक है। क्योंकि ये कॉमन सी बात है, हर किसी के साथ होती है, लोग समझ नहीं पाते हैं, हर किसी के साथ हो जाती है। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। और अगर वीडियो का कोई भी पर्सन अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसके लिए एक लाइक कर देना,
और अगर फेसबुक पर अभी तक आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फॉलो कर लेना। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।